हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर, स्टॉक इम्पल्स। वीडियो को फुल स्क्रीन देखिएगा मोबाइल पे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक डेली एनालिसिस रिव्यू कर लेते हैं। आज मार्केट KSE 100 इंडेक्स 1,78,045 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ। 217 पॉइंट माइनस था और 310 मिलियन शेयर्स का काम हुआ आज, और 17 बिलियन की वैल्यू के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा KSE ऑल शेयर इंडेक्स में 588 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। KMI 30 पॉजिटिव रही। तो ये तमाम इंडिसेस का आपके सामने फिगर्स हैं। स्टॉक्स को देखें तो आज क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी की न्यूज़ थी तो रिफाइनरी सेक्टर काफ़ी ऊपर रहा है। PRL 6.5% ऊपर रहा है। मैपल लीफ में थोड़ी सी जंप आई है। GCIL में जंप आया है। STPL में आज बहुत अरसे बाद जंप आया है। सैनर्जी में 273 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, और इसके अलावा PRL में 38 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। तो ये हाईलाइटिंग स्टॉक्स थे आज। IMS अपर लॉक था। इसके अलावा SBL सांबा बैंक लिमिटेड ये अपर लॉक था। ASC आज 6.5% ऊपर था। सिमिट्री आज 5.91% ऊपर था। AICL आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी लिमिटेड ये 10% ऊपर था। तो आज कुछ स्टॉक्स मूव हुए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड मेजर जो ज़्यादा स्टॉक्स थे जिनमें हम लोग काम करते हैं वो नीचे ही ड्रिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, अगर हम चार्ट्स पे जाएं, ये रिस्क डिस्क्लोजर है। जो भी हम एनालिसिस देते हैं अपना 15 ईयर्स 16 ईयर्स का चार्ट एक्सपीरियंस यूज़ करके आपको बताते हैं। और अगर हम मार्केट को देखें और ये 4 अर्ली चार्ट है, तो मार्केट ने एक ड्रॉप जो दिया है वो 5 वेव स्ट्रक्चर में दिया है। येलो में मैंने मार्क किया हुआ है 5 वेव स्ट्रक्चर। अच्छा, ये वेव्स क्या होती हैं? ये मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, एलियट वेव, इंट्रोडक्शन टू एलियट वेव, आप उसको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 5 वेव्स नीचे आती हैं, इसका मतलब ये है कि डाउन साइड इम्पल्सिव है, मतलब मार्केट का मीडियम टर्म ट्रेंड नीचे का है। ठीक है, कभी कभी हम व्यू देते हैं कि मार्केट प्रोजेक्ट करेगी नीचे की तरफ, लेकिन ऑपोजिट कभी हो जाता है। वो वजह ये है कि इंटरवेंशन होती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर देता है, कोई ऐसा अनसीन इवेंट आ जाता है, तो उससे हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन रीएडजस्ट हो जाती हैं। तो हम बार बार वीडियो नहीं बना सकते या हम आपको मैसेज नहीं कर सकते कि अब हमारा रीएडजस्टेड व्यू ये है, क्योंकि हम वीडियो बना के एक व्यू को लॉक कर देते हैं। और जब रात को जब कोई ऐसी खबर आती है, कोई ऐसी डेवलपमेंट आती है जिससे, जैसे US ईरान के दरमियान कोई टेंशन के अकॉर्डिंग कोई खबर आती है जिससे ऑयल आपका नीचे आता है, तो फिर मार्केट ऑब्वियसली शूट करती है। ठीक है, तो जो प्रीवियस कैलकुलेशन है वो या तो रीस्ट्रक्चर होती हैं या रीएडजस्ट होती हैं। लेकिन मेजर बात मेरी वही है कि मेजरली मार्केट अभी मुझे नीचे लग रही है। तो मार्केट में US ईरान का जो इशू था उसमें 2 दिन अटैक नहीं हुआ एक दूसरे पे, तो वो उसको मार्केट्स ने पॉजिटिव लिया। इस वजह से मार्केट ठीक ठाक बढ़ी, 6-7 हज़ार पॉइंट बढ़ गई। तो मार्केट 1,70,000 से 1,78,700-800 तक आ गई, 179K तक आ गई। अब 179K ये जो फिगर है, ये प्रीवियस जो ड्रॉप मार्केट का हुआ है 1,88,000 से 1,70,000, उसका हाफ पॉइंट है। तो ये जो हाफ पॉइंट होता है, जो पहला ड्रॉप होता है 5 वेव्स का, उसका जो हाफ पॉइंट है वहाँ मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ से मार्केट दोबारा मार्केट मेल्ट हो सकती है। 1,66,000 1,61,000 मेरा टारगेट है मार्केट का, और अगर ऊपर जाती है तो 1,81,000 इसकी रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से भी ये रिजेक्ट हो सकती है। तो मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट 1,84,000 से ऊपर नहीं आती, 184K से ऊपर नहीं आती। मैं मार्केट में बाइंग साइड पर नहीं जाऊंगा भाई। ठीक है, मुझे 184K से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब मैं बाय साइड पे आऊँगा, तब मैं बाइंग करूँगा और तब मैं खुल के मार्केट में प्ले करूँगा। लेकिन जब तक मार्केट 184K से नीचे है, अभी तो खैर 181K से भी नीचे है, तो मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूँ। 166K 161K 1,66,000 1,61,000 की तरफ मार्केट जा रही है, और मेरी असेसमेंट इस तरह बनती है। और अगर मार्केट यहाँ से बढ़ती है मैं वेट करूँगा, जैसे ही 1,84,000 प्लस होगा तो मैं थोड़ी सी बाइंग साइड पे आऊँगा। ठीक है, बहरहाल और किसी को लगता है कि यहाँ से मार्केट बहुत पॉजिटिव है, ये जंप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बाय कर सकता है। लेकिन मेरी कैलकुलेशन में मार्केट जिस तरह 5 वेव्स ड्रॉप हुई है और फिर एक करेक्शन आई है, तो इम्पल्सिवली डाउन है और मार्केट 1,66,000 1,61,000 दिखा सकती है। अगर हम RSI को देखें 1 अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ओवरसोल्ड होके वो नीचे ड्रॉप हो रहा है। 70-80 का लेवल टेस्ट करके वो नीचे मेल्ट हो रहा है। तो इस यहाँ से भी मार्केट की ओवरसोल्ड कंडीशन सामने आ रही है। इसके अलावा जो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल हाई पॉइंट पे, एक्सट्रीम पे गए हैं। तो ये भी एक छोटी सी मिनी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार ड्रॉप हुई है, लेफ़्ट पे आप देखें, ऊपर हाई वॉल्यूम आए हैं, अब फिर आए हैं, और यहाँ से मार्केट में प्राइस एक्शनिंग कम्पैक्ट हो गई थी जबकि वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ट्रैवल कर सकती है।
इसके अलावा इचिमोकू क्लाउड में हम 1H टाइम फ्रेम में क्लाउड का जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे हम ब्रीच करके उसको पेनिट्रेट करके ऊपर आ चुके हैं और अभी सपोर्ट के ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह मार्केट दोबारा मेल्ट हो रही है, दोबारा क्लाउड ब्रेक करके सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। तो जैसी मार्केट 1,76,000 से नीचे आती है तो ये फिर अपना नीचे 1,66,000 1,61,000 का फिगर कैच करने जाएगी। और हमारी नॉर्मली मार्केट ऑयल के ऑपोजिट चल रही है, ऑयल नीचे आता है हमारी मार्केट ऊपर जाती है, ऑयल ऊपर जाता है मार्केट नीचे आती है। तो भाई सुन लें, ऑयल देखें ना 5 वेव्स कंप्लीट हुई हैं, ये 5 वेव्स 94 के आसपास कंप्लीट हुई हैं क्रूड ऑयल की। ये एक इम्पल्सिव जंप है, इसके बाद आप करेक्शन हो रही है। तो ये जो जंप है इसका आधा पार्ट या 61% पार्ट करेक्शन में जाता है। अगर आधा करें तो 80 बनता है और 61 करें तो 77 बनता है। तो या तो क्रूड ऑयल अभी से जंप होगा या 77 से जंप होगा। और अगर ये जंप हुआ तो क्रूड ऑयल को मैं मैसिवली ऊपर देख रहा हूँ। और अगर क्रूड ऑयल को मैं मैसिवली ऊपर देख रहा हूँ अबव 115 115 से ऊपर देख रहा हूँ यहाँ से, तो फिर मार्केट को मैं भी अपोजिट नीचे की तरफ देख रहा हूँ। तो थोड़ा सा एहतियात करें, ठीक है। और मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक की बजाय कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है।